और राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद के पास भी अब कोई वैधानिक शरीर साथ दे रहा है, अलग संवैधानिक तरीके से वो सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के आने के बाद और लालू प्रसाद की रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने की पूरी तैयारी है, ये सारी चीजें और उनका एक्टिव होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद ने यह आश्वस्त कर दिया है उनको कि अब नीतीश कुमार बहुत कम दिन के मेहमान हैं। उस दिन से लगातार वो पैदल ही चलते आ रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहली खबर है लालू के प्लान से टेंशन में नीतीश। क्या है बाबा ये खबर? अभी खबर में कुछ बताने लग रहा गया है क्या? दिन भर तो यही चर्चा चल रही है कि लालू प्रसाद पटना में आ गए हैं और लालू प्रसाद के पटना में आना ही नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा टेंशन है जी। अगर एक जंगल में दो शेर हो जाए तो एक को तो चिंता होनी चाहिए ना, तो नीतीश को टेंशन है। निश्चित रूप से आपको एक चीज बहुत गंभीरता से बता रहे हैं कि लालू प्रसाद के पटना आने का मतलब है कि वो विपक्षी एकजुटता को एक करने आ रहे हैं। और अब तक नीतीश कुमार जो है वो पूरे बिहार का एकमात्र नेता थे जिनके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था जी जी। साथ ही नीतीश कुमार ये समझने लगे थे कि अब रिवोल्यूशन वही कर सकते हैं, जेपी के बाद अगर कोई नेता बच गया समाजवादी तो वही है। लालू प्रसाद हाशिए पर है और राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद के पास भी अब कोई वैधानिक शरीर साथ दे रहा है, अलग संवैधानिक तरीके से वो सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद जितना हाशिए पर जितना दूर रहें उतना ही नीतीश कुमार को फायदा है। और लालू के आने से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको इस तरह के किसी क्रियाकलाप में डाल दिया जाए। तेजस्वी किस बात को लेकर एक्शन में है? तो आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के आने के बाद और लालू प्रसाद की रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने की पूरी तैयारी है, वहीं तेजस्वी यादव का आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से जब से वो लेकर के आए अपने पिता को यहाँ पटना, उसके बाद उससे उनका एक्शन देखिए आप, चाहे वो अस्पताल का निरीक्षण हो जी, चाहे रोजगार की बात करनी हो, चाहे लोगों से बात करने की बात हो, चाहे युवाओं को अपने साथ जोड़ने की बात हो, सारी चीजें रात में निकलते हैं, मेरीन ड्राइव पे चले जाते हैं जी, रात में निकलते हैं, अस्पताल चले जाते हैं। ये सारी चीजें और उनका एक्टिव होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद ने यह आश्वस्त कर दिया है उनको कि अब नीतीश कुमार बहुत कम दिन के मेहमान हैं, आप अपना कार्यभार अभी संभाल लीजिए। और आपको पता है कि इससे पहले भी लालू प्रसाद 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो 2 साल के अंदर में नीतीश कुमार जो सरकार से अलग हुए थे, अपना हाथ खींच लिए थे, उसके पीछे भी कारण यही था, यही आरोप उन्होंने लगाया था कि लालू प्रसाद और उनके परिवार का हस्तक्षेप जो है उनके सरकार में बहुत ज्यादा हो गया है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं जी। ताजा सर्वे की आप चर्चा कर रहे हैं, किस सर्वे में भाजपा पिछड़ रही है? देखिए, एक सर्वे तो आप समझ रहे हैं कि 40 सीटों में 39 सीट जीत करके आने वाली भाजपा एनडीए के तहत इस बार उतनी सीटें नहीं लाएगी। ये एक सर्वे हम पहले से ही बताते आ रहे हैं और जितने भी एजेंसियों ने सर्वे किया है उन सभी के सर्वे में लग रहा है कि 2020 का फॉर्मूला इस बार लागू होगा। 20 सीटें जीतना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वे आया है उस सर्वे में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का भी एक सर्वे है जिसमें सुशील मोदी ने कहा भी है कि हम लोगों से बेहतर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद जानते हैं जी। और लालू प्रसाद जानते हैं अगर दोनों साथ में रहे तो क्या अंतर पड़ेगा, तो अंतर यही पड़ेगा कि सिर्फ MY समीकरण को छोड़ करके बाकी कोई उनके साथ नहीं रहेगा और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा होगा जी। ये सर्वे जो लगातार सुशील मोदी बता रहे हैं, इसके पीछे का उनका तर्क है कि अब तक 17 सालों में 8 बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इसके पीछे का कारण था कि उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है और बार बार वो हर 5 साल के बाद 2 साल के बाद सरकार जो बदलते हैं उसके पीछे कारण यही है कि लोग का याद जो है फिर ताजा हो जाए और नीतीश कुमार का समर्थन करें। लेकिन बिहार की जनता अब समझ गई है और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का एक्शन में आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा और दोनों का अगर जोड़ भी हो जाता है तो पहले वाले लालू प्रसाद नहीं रह गए हैं जो लोगों के तक जा करके अपने वोट को ट्रांसफर कराएं और जिस तरह का A to Z की बात करने के बाद भी जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है महागठबंधन और एनडीए को फायदा है। ये पूरा सर्वे जो है 2 खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा ये कह रहा है कि 2020 का फॉर्मूला होगा, 20-20 सीटें दोनों जीतेंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि किसी भी सूरत में 35 से कम सीट हम नहीं जीतने जा रहे हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि महागठबंधन भी दावा कर रहा है कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे।
अब आने वाला समय बताएगा इसके बारे में। जी, तीसरे फ्रंट की चर्चा आप एक बार फिर से शुरू कर चुके हैं। सनी, कल हम देख रहे थे कि आप जनसुराज जो है ना, तो पार्टी अभी बनी है, एक संगठन है जिसको लगातार आगे लेकर के बढ़ा जा रहा है। जी जी। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस दिन से यात्रा शुरू की है उस दिन से लगातार वो पैदल ही चलते आ रहे हैं और 200 दिनों के से ऊपर का उनका यात्रा हो चुका है। ऐसी स्थिति में वो जितने लोगों से मिलते हैं, मिल करके और एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय से सबसे अलग हट करके बिहार, और अपने लिए लोगों को वोट देने का आह्वान कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आप हमको वोट मत दीजिए, आप अपने आप को वोट दीजिए और आप उस कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपके बीच का हो, जाति धर्म देख करके नहीं। इसका सबसे पहला फायदा तो आपको देखने को मिला होगा कि 4-5 सीटों का जो एमएलसी चुनाव था उसमें आफाक अहमद की जीत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि प्रशांत किशोर का असर पड़ा है। खास करके हम पहले भी बता चुके हैं कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से उन्होंने शुरुआत की है जी। भोजपुरी में बोलना शुरू किए हैं, भोजपुरी में क्षेत्र के वो रहने वाले हैं और भोजपुरी क्षेत्र का 20 से ज़्यादा सीट है जी। अगर इन सीटों को भी वो प्रभावित कर पाए और लोगों का कहा जाए कि अगर सोचने का तरीका बदल दिए तो आप समझिए कि तीसरे फ्रंट, मतलब एक चीज समझ लिए कि एनडीए और महागठबंधन के बाद अगर कोई एक्टिव नजर आ रहा है तो वो प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं और साइलेंटली नजर आ रहे हैं जी। कल भी हमने देखा कि आप खबर दिखा रहे थे कि जिसमें कई आईएएस आईपीएस अधिकारी जो हैं वो ज्वाइन किए हैं और अभी फहरिस्त बहुत लंबी है। हमारी बातचीत हुई थी ये सच्चिदानंद राय से, उनका इंटरव्यू भी हमारे यहाँ चला, अगर नहीं देखा तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि 243 में से 80% विधायक जो हैं 2025 में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे डर के मारे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि उन लोगों का पोल पट्टी उन्होंने यहाँ तक कहा है कि प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट हैं और वो इंजीनियर हैं। एक स्ट्रक्चर बनाता है और दूसरा उसमें पुट करता है जो भी जरूरी चीज है, आंकड़ों का अंक गणित उसमें डालता है। और ऐसी स्थिति में सारे का अंक गणित, बीज गणित, लघुत्तम महत्तम सब उनके पास है। और 2025 के चुनाव में बिहार में एक बदलाव के लिए वोट होगा और ये होना तय है। 2024 का भी वो दावा करते हैं कि जो हमारा फ्रंट है, भले ही हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है, न पार्टी अगर नहीं भी बनती है तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय नहीं होता है, क्या वो जीता हुआ कैंडिडेट नहीं होता है। अगर 200 निर्दलीय जीत करके आ जाए तो वो एक अच्छी सरकार बना सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को परेशान किए हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रशांत किशोर ने शुरुआत की है उसके मुहिम से कितने लोग जुड़ते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं बिहार में तीसरे फ्रंट की जो बात है वो शुरू हो चुकी है और लालू के आते ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक्शन में आ चुके हैं। विभाग हो या बिहार की कुर्सी, उसको लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।